Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव इंडिया 24। मैं खुशी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। देश के अमर शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि व कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में बसाया जाए। नई मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मनीष चौधरी ने कहा, देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई मंडी में भोपा पुल के निकट आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि हिंदूवादी नेता व समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बॉर्डर पर तैनात रहने के कारण ही हम सब देशवासी चैन से सो सकते हैं। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके परिवारों का ध्यान रखें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न होने दें। उन्होंने बुलंदशहर के शहीद तरुण कुमार तेवतिया व हरसौली के शहीद जवान इमरान बालियान के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाया जाए और उनकी सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम किया जाए। मनीष चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व फारूक अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान व चीन का समर्थन करने पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को देश में रहने का कोई हक नहीं है और इन्हें पाकिस्तान और चीन ही भेज देना चाहिए। मनीष चौधरी ने बताया कि वर्ष 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में असल उत्तर में हुए युद्ध में पाकिस्तानी टैंक को नेस्तनाबूद करने वाले परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अब्दुल हमीद के साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय राजपाल सिंह ने भी युद्ध लड़ा था, जिसमें वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए थे, जबकि मेरे पिताजी बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक सैनिक का बेटा हूं, इसीलिए सैनिकों का दर्द समझता हूं और उनके परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मेरे दिल में है। मैं शहीद सैनिकों के परिवारों की समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। इस मौके पर नई मंडी के सभासद विकल्प जैन ने भी अपने विचार रखे और मनीष चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का वादा किया। इस अवसर पर समाजसेवी अतुल गर्ग टीटू, सुनील ग्रोवर, सुरेंद्र मित्तल, भ्रष्टाचार निवारण समिति के जिलाध्यक्ष मनोज पाटिल, पंकज गुप्ता, हरीश पालीवाल, ऋषभ जैन, पवन मित्तल, पंडित ब्रिज बिहारी अत्री, सचिन शर्मा, अमित बोबी, संजय अकाउंटेंट, गोविंद स्वरूप, आरिफ सलमानी, संजय वर्मा, सागर सिंघल, राहुल जैन, आशीष शर्मा, चंद्र शर्मा, ईसु नारंग आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनको दोबारा वहां पर बसाया जाए। अगर बसाया नहीं जाता तो फिर ये 370 धारा हटाने का कोई नाटक का औचित्य नहीं बनता। अगर आपको 370 समझ में आती है तो पहले हमारे कश्मीरी पंडित वहां जाइए, उसके बाद ही हम आप पे भरोसा करेंगे। आज देखिए सभी व्यापार मंडल की ओर से नई मंडी भोपा रोड पर और सभी सामाजिक संगठन और हमारे विकल्प भाई जो कि नई मंडी सभासद हैं, इस समय सभी के सहयोग से जो हमारे सेना के जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। और प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय से एक मांग की गई है कि जिस तरह हमारे सेना भाई हमारे देश में आतंकवादी से लोहा लेते हुए अमर हो रहे हैं, तो उनके परिवार को उनका विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी सूरत में उनके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक मांग और है कि जैसे एक कंट्रोलपति जो कश्मीर के हैं, धारा 370 लगे हुए करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडित जो कि आज तक जिनका कुछ पता नहीं है, जिसको जम्मू कश्मीर में बसा देना चाहिए था, वो कोई भी मुद्दा कोई भी सरकार नहीं उठाने को तैयार है। हम तब ये मानेंगे जैसे कि कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित दोबारा वापसी करते हैं या सरकार उनको हर मुहैया सुरक्षा की गारंटी भी लेती है, तो हम सरकार का साथ है, वरना 370 लगाने कोई मतलब नहीं बैठा। एक सैनिक परिवार से है, तो अन्य सैनिक परिवार जो होते हैं उनके क्या आप कहना चाहोगे? नहीं, मैं बेटा परिवार व सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिता जो हैं डॉक्टर वीर अब्दुल हमीद साहब जो थे पूरे 65 की लड़ाई में, उन्हीं के साथ हमारे पिता साथ रहे हैं, लेकिन उसमें उनके उस समय भी चोट लग गई थी, जिस कारण वो काफ़ी समय तक ये भी नहीं जान पाए कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और लगभग 4-5 साल में उनका देहांत हुआ है। लेकिन हमें सरकारी मुहैया ना तो हमारे पिता को कभी मिला, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे हमारे साथ इस संघर्ष करके हमने दुनिया के साथ जंग लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा सैनिक परिवार के किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम संघर्ष सिर्फ सैनिक परिवार के उसके लिए भी करेंगे जो हमारे देश जवान होते हैं। और सरकार कोई भी सरकार हो, ये जो हमारे साथ हुआ ये भी कांग्रेस की सरकार के राज में से चल रहा था, जिसका कानून हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं सच्चे रास्ते पर चलने के हमारे
जो सैनिक भाई हैं सच्चे रास्ते पर चलते हैं, देश धर्म की बात करते हैं, तो हम कभी भी हार नहीं मानते, चाहे वो अपने धर्म के प्रति हो, चाहे अपने देश के प्रति हो, चाहे अपने समाज के प्रति हो। हम हर समय हर तरह से तैयार हैं। तो एक और मुद्दा है ये हनुमान चालीसा का जो हो रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है वो उसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दा वो शुरू हुआ है वो मथुरा में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो जो मुद्दा चल रहा है वो किसके कहने पे हुआ है, किसके टारगेट पे हुआ, क्या उसमें फंडिंग चल रही है। हमारी मांग ये है कि पहले फंडिंग की उसकी तलाश की जाए, सही मुद्दे जानकारी की जाए। अगर वो सही सूचना है तो उसको कानून का अपने अधिकार में, अपने प्रदेश के, अपने समाज के अनुसार जो सज़ा मिलती है उसको देनी चाहिए, वरना दूसरे धर्म के यहाँ जाकर अपना कोई चालीसा का पाठ ना करे। वो अपने पवित्र अपने स्थान पर अपने पुरोहित के साथ लेकर कहीं भी अपने शुभ स्थान पर पूजा अर्चना करें। जैसे त्यौहार का माहौल आ रहा है उसमें किसी तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करें, ये हिंदू आस्था का सवाल है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और सभी संगठनों से हाथ जोड़कर आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने त्यौहार निपटाएं, उसके बाद सही सूचना के आधार पर जो भी आपको अच्छा लगे, निर्णय लगे, वो प्रदेश सरकार अपने आप लेगी। योगी जी ने वैसे भी इस समय कहा गया कि कट्टरपंथ और जिहादी के खिलाफ कानून बनने जा रहा है, हम उसका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और अपने देश और अपने पूरे समाज, पूरे जिले की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप ये